हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, इस टाइम वेडिंग सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हल्दी मेकअप लुक क्रिएट किया जाए। तो गाइस, क्योंकि आजकल हल्दी रस्म, हल्दी पार्टी जो होती है बड़ा जोरों शोरों से ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बजट में हल्दी मेकअप लुक निकाला जाए। क्योंकि हमारी जो बहुत सी नॉर्मल लड़कियां हैं वो उनका भी शौक़ रहता है कि हल्दी करे, मेहंदी रस्म करे, देन उसके बाद शादी हो। तो इसलिए अपने पास जो भी है बस एक पीला पीला बस होना चाहिए। बाकी और भी कुछ आप नया ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। तो हल्दी मतलब सब चीज़ येलो येलो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सब चीज़ येलो येलो, येलो साड़ी, मैंने येलो नेकलेस, मांग टीका, इयररिंग्स, चूड़ियाँ, सब मेरा येलो येलो है। तो अगर आप ब्यूटी पार्लर अपना पैसा बचाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर भी बहुत अच्छा मेकअप नहीं कर देती हैं। बहुत, हाँ, बहुत अच्छी ब्यूटी पार्लर वाली जो होती है तो वो अच्छा मेकअप करती हैं। बाकी तो बहुत सी ऐसी ब्यूटी पार्लर है, पैसा तो ले लेती है पर मेकअप इतना घटिया, वो जो जितना हम डेली का मेकअप करते हैं उससे भी ज़्यादा घटिया कर देती। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आप अपने घर बैठे, घर पे ही कुछ प्रोडक्ट से, चाहे हल्दी में कुछ प्रोडक्ट से ही आप मेकअप कर सकते हैं। तो अब मैंने देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं यूज़ किया, मैंने जो भी मेरे पास था तो मैंने उसी से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो जिनको मेरा भी एकदम मेकअप नहीं आता है बिल्कुल भी, तो अक्सर तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग बताइए मेरा ये हल्दी लुक कैसा लगा। आई होप कि आप सबको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आए। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है या हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और मुझे भी गाइस सपोर्ट करिए प्लीज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लॉट्स ऑफ लव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले हम लेंगे टोनर या रोज़ वाटर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोनर रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस पे। तो रोज़ वाटर के बाद मैं यहाँ पे उसके देन सेकेंड सीरम यूज करूँगी। आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास सीरम है या मॉइस्चराइज़र है, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एक है तो एक यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो आधे घंटे के लिए छोड़ो तो और अच्छा रहेगा, आधे एक घंटे बाद आप मेकअप स्टार्ट करो तो सही है। तो उसके बाद मैं छोड़ने के बाद देन उसके बाद प्राइमर यूज़ करूँगी। तो मैं प्राइमर यूज करने के बाद तब मैं यहाँ पे फाउंडेशन तो मैंने प्राइमर लगा लिया है। प्राइमर हमारे जो भी ओपन पोर्स हैं उन्हें क्लोज कर देता है और जो हमारे स्किन को एकदम सप्पल और स्मूथ बना देता है, जिससे कि हमारा मेकअप अच्छे से उभर के आए। तो देन मैं एज अ कंसीलर मैं पैन स्टिक ओलिवा का लगा रही हूँ, ओलिविया का। तो एज अ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ जगह जगह पे जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं लगा लूँ। वैसे मैं अक्सर कंसीलर ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। देन उसके बाद मैंने लिया है फेस टच का फाउंडेशन, एलोवेरा फाउंडेशन है ये। तो ये मुझे नेचुरल लुक चाहिए, मुझे ज़्यादा ओवर मेकअप, हैवी मेकअप ना लगे। तो मैं नेचुरल लुक एकदम क्रिएट करूँगी। तो मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लूँगी, हल्का सा। और ये ऐसा फाउंडेशन है जो बजट में है और आपको एकदम नेचुरल लुक देगा। तो फिर मैं यहाँ पे जगह जगह मैं ये लगा लूँगी सब एक साथ। और मैंने ब्लश भी साथ में ही लगा लिया और मैं एक साथ सब ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। तो आपको ब्लेंड अपने हल्के हाथों से करना है, डैब डैब करके। और
जितने हल्के हाथों से उसे रगड़ना नहीं, डैब 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 करना है। अगर आप रगड़ेंगे तो आपका फाउंडेशन हट जाएगा, तो आपको डैब डैब करना है, करके उसे ब्लेंड करना अच्छे से। और देखिए कितना नेचुरल ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कम लग रहा था जहाँ जहाँ, तो मैं थोड़ा सा मैंने और फाउंडेशन लिया है, तो फिर मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी जहाँ मुझे ज़रूरत है। देन फिर उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और तो मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और गर्दन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है गाइस। तो गर्दन मैंने पूरा कवर किया है। और देन उसके बाद एक पाउडर, कोई भी पाउडर, लूज़ पाउडर है या 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, या कोई भी कॉम्पैक्ट है बढ़िया, तो आप उससे अपने फेस को, अपने मेकअप को सेट कर लीजिए। इससे हमारा मेकअप सेट हो जाएगा। अगर मैं तो अक्सर भी अपने वीडियो में सेटिंग स्प्रे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती, ना ही मैं वो क्या बोलते हैं आई फॉल्सेस नहीं ना यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या बोलने वाली थी मुझे भूल गया, याद आएगा तो फिर बोलूँगी। देन उसके बाद मैंने ब्लश पहले ही से ही लगा लिया था, तो मैं एक पेंसिल से मैं ब्राउन कलर ले करके मैं हल्का हल्का मैं कंटूरिंग वाला टच दे दूँगी। तो मुझे एकदम नेचुरल लुक चाहिए। और आप देखना, आप पहले भी लुक देख चुके हैं, कितना प्यारा लुक निकल के आया है। और उसके बाद लास्ट में भी आप लुक देखना मेकअप के बाद, तो कितना प्यारा हल्दी मेकअप लुक निकल के। जितना आप हल्का नेचुरल रहेगा आपका मेकअप, उतना अच्छा लगेगा। जितना ओवर रहेगा उतना ही घटिया लगेगा। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने पाउडर से शेड कर लिया है। और देन उसके बाद मैंने आईब्रो भी अपना फिल कर लिया है, पर गाइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आईब्रो मैं फिल कर चुकी हूँ। देन उसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर लेकर अपने आँखों पे उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, पूरे आईज पे, ऊपर अपने आईलिड पे ऐसे अच्छे से उसे ब्लेंड करूँगी, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं वैसे। और मैंने इतना सिंपल तरीके से और इतना प्यारा हल्दी मेकअप के लिए आई मेकअप किया है कि मुझे इतना प्यारा लग रहा था। तो आप सब बताइए कि आप सबको कैसा लगा। और आप लोग, अगर आप लोग वीडियो ज़रा सा भी देखते हैं तो एक लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में बिल्कुल गाइस प्लीज़ कंजूसी मत किया करिए। और कुछ अच्छा बुरा अगर आप देखते हैं तो थोड़ा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके थोड़ी तारीफ़ भी कर दिया करिए लुक की। तो आप देखिए फिर मैं कितना प्यारा आई मेकअप करूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जिनको बिल्कुल भी आई मेकअप नहीं आता है तो वो बिल्कुल ईज़िली इस तरीके से हल्दी में, अगर आप हल्दी पार्टी के लिए भी मेकअप कर रहे हैं, या आप हल्दी से आपकी खुद की हल्दी है लगने वाली है तो आप खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से आई मेकअप करिए। बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्यों, जो नॉर्मल लड़कियां हैं तो वो रोज़ रोज़ ब्यूटी पार्लर तो कर नहीं सकती कि हल्दी के दिन, फिर मेहंदी के दिन, फिर दिन उसके बाद शादी के दिन करे, फिर एंगेजमेंट में करे। तो इतना तो नहीं कर सकते। तो कुछ अपने हाथों में भी हुनर होना चाहिए। तो आप, अगर आप बस सामान आपके पास होना चाहिए, आप इजीली कर सकती हैं। तो आप देखिए। देन उसके बाद मैं ब्राउन कलर ब्लेंड करने के बाद फिर मैं अपने आईलिड पे येलो कलर, बस येलो कलर थोड़ा शिमर में है, अगर आपके पास शिमर में नहीं है तो भी वैसा येलो कलर अगर आई शेडो लगाएंगे तो भी और भी ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आएगा। येलो कलर इतना प्यारा कलर है और इतना प्यारा कलर लगता है। तो और हल्दी में सब येलो वेलो होता है, तो जिसकी हल्दी है तो सब येलो लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो और मुझे गाइस वो जो फूल की तरह आता है मांग टीका और नेकलेस, तो वो मुझे थोड़ा कम पसंद रहता है। तो मैंने जिस तरीके का लुक क्रिएट किया तो वो मुझे एकदम सस्ता, सिंपल और अच्छा लुक मैंने क्रिएट किया। तो मैंने क्रिएट किया तो मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लोग तारीफ़ करिएगा। तो देखिए, तो देखिए एक आइज़ पे मैंने येलो कलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और देन अब उसके बाद हम सेकेंड आइज़ पे करेंगे सेम वैसे ही। तो और आप एक बार ऐसे भी आई मेकअप अगर अपने घर पे आप हल्दी मेकअप लुक के लिए कर रहे हैं या पार्टी के लिए, तो एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और गाइस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिए, फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत ही इजी आई मेकअप मैंने किया है और आप देख सकते हैं कितना इजी और सिंपल है और कितने सिंपली तरीके से मैंने किया है आई मेकअप, और कितना बहुत ही प्यारा भी लगेगा फुल आई मेकअप होने के बाद आप देखिएगा। और देन उसके बाद मैं इस पर हल्का डार्क पर्पल या मरून कलर लेकर मैं ऐसे क्रीज लाइन पे ऐसे वो कर लूँगी जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप देख के समझ जाइए। तो मैं ऐसे करने के बाद क्या और गाइस कितनी मेहनत से मैंने ये वीडियो शूट किया है और मेरी बेटी बिल्कुल भी करने नहीं दे रही थी। मेरे बगल के 2 बच्चे भी आ गए, सब लोग मिल के कोई कैमरा उधर फेंक रहा है, कोई मेकअप का सामान उधर फेंक रहा है। मैंने कैसे कैसे करके ये वीडियो क्रिएट किया और कितना जगह मुझे ये लोग भी उसमें शोर मचा रहे थे। तो मैंने कहाँ कहाँ कट करके आवाज़ को भी कट करके तब मैं उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो आई होप कि आप सब मेरी मेहनत को समझें। अच्छी लगती प्यारी लगती तो कुल्ली अच्छा लगता। और उसके बाद अब आईलाइनर हम लगाएंगे। तो अगर आप आईलाइनर अगर एक मेकअप ब्रश आता है पतला सा, अगर उससे अगर आप आईलाइनर लगाएंगे ना तो और भी अच्छा आईलाइनर लगता है और भी अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत प्यारा लगता है। तो आईलाइनर अगर वो लिक्विड वाला है, अगर उसमें जो आता है ब्रश रहता है उससे लगाएंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा इससे लग जाता है। जो मेकअप ब्रश होता है पतला सा, उससे आई मेकअप ब्रश होता है एक पतला सा आता है, तो उससे लगाओ तो बहुत ही अच्छा लग पाता है आई लाइनर। तो अगर एक बार ऐसे ट्राई करिए तो फिर बताइए मुझे। और देन मैं आई लाइनर से एज अ काजल भी यूज़ कर लूँगी। और दूधू और वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम कर रही हैं, दूधू मांग रही हैं मैडम। देन मैं एज अ काजल भी यूज़ कर रही हूँ। क्या और देन उसके बाद काजल
हल्का हल्का सा लगाकर उसके बाद मस्कारा लगा लूँगी। अगर आपके पास आई फॉल्सेस है तो आप वो जो डुप्लीकेट वाला आता है उसे आप लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैंने तो ऐसे किसी भी वीडियो में यूज़ किया ही नहीं है अभी तक। और देन उसके बाद मस्कारा लगाने के बाद हम थोड़ा सा आई शेडो लेंगे, एक डार्क पर्पल या मरून कलर लेकर थोड़ा सा आई के नीचे जो मैंने क्रीज लाइन पे लगाया था वही मैं नीचे भी वही कलर में नीचे भी हल्का हल्का स्मच कर लूँगी, तो थोड़ा सा आई लुक और भी अच्छा निखर के आएगा। देन उसके बाद हम हाइलाइटर लगा लेंगे। लगभग हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और देखिए कितना नेचुरल लग रहा है, कहीं से भी ओवर नहीं लग रहा है कि मैंने कहीं मुँह ज़्यादा वो गोरा और सब एक जैसे लग रहा है। तो मैंने एकदम नेचुरल लुक क्रिएट किया है, नेचुरल और प्यारा लुक क्रिएट किया है। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। तो देन हाइलाइटर मैं हल्का हल्का सा लगा ले रही हूँ। हाइलाइटर लगाने से क्या होता है कि अच्छा थोड़ा मेकअप और भी अच्छा लगने लगता है और हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, ब्लश हाइलाइटर। और देन मैं अपने आईब्रो के नीचे हल्का हल्का हाइलाइटर लगा लूँगी, थोड़ा सा जैसे आईब्रो और इन्हेंस हो, आई मेकअप जो है और इन्हेंस और उभर के आए। तो देन उसके बाद मैंने एक लिपस्टिक यूज़ किया मेरे पास मॉइस्चराइज़र पास में इस टाइम नहीं था, कहीं और रखा हुआ था मैंने। तो मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक लगाने के बाद वैसी वाली लिपस्टिक लगाया। उससे लगाने के बाद थोड़ा सा लिप जो है मॉइस्चर हो जाता है। देन उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लो, और अक्सर तो मैं 2 शेड ज़रूर यूज़ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब बताइए कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ज़्यादा ओवर वो करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए कितना नेचुरल लग रहा है। और बिंदी थोड़ी येलो कलर की है तो वो थोड़ा सा विजुअल नहीं हो पा रहा है इतना, पर हल्का हल्का हो रहा है। और देखिए कितना अच्छा प्यारा फेस लग रहा है, कितना अच्छा मेकअप लग रहा है। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। मुझे तो अपना हर मेकअप अच्छा लगता है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगे और आप सब बताएं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो अगर देखें तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। लाइक कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई बस 1 सेकंड लगता है, तो कंजूसी ना करें। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आपको लगता है मेरा चैनल हेल्पफुल या यूज़ लगता है आपको, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए कितना अच्छा प्यारा आई मेकअप लग रहा है। आप क्लोज करके भी देखिए कितना अच्छा लुक मैंने क्रिएट किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लॉट्स ऑफ लव। कहाँ रहा दे